हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। दिस इज़ विनोद कुमार गर्ग। उम्मीद करता हूँ कि नीट जो आज हुआ है 12 सितंबर 2021 को आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन जो आए हैं आपको, खासकर बॉटनी के जो पहले 20 क्वेश्चन हैं उसके क्या आंसर हैं, तो वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोनोसियस प्लांट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है पपाया, और ऑप्शन 3 मार्केंचिया पॉलीमॉर्फा, और फोर्थ ऑप्शन साइकस, ये सब जो हैं डायोसियस प्लांट्स हैं। तो आंसर आएगा चारा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। तो टिपिकल जो एंजियोस्पर्म होता है उसके एम्ब्रियो सैक में होते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है गैमे आर प्रेजेंट इन। तो इसका आंसर आएगा गैमे आर प्रेजेंट इन मॉसस। ओके, मॉसस जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, तो मॉसस में रिप्रोडक्शन का यूनिट होता है गैमे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, व्हेन सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, द क्रोमोसोम इज रेफर्ड एज। तो जब क्रोमोसोम की दो आर्म्स के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में होता है सेंट्रोमियर, तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन 1, दैट इज मेटासेंट्रिक। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर की जो डिवीजन होती है वो होती है एनाफेज 2 में। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन सोरघम। तो सोरघम में C4 साइकिल होता है CO2 फिक्सेशन का। तो आंसर आएगा C4 का जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन द पॉपुलेशन। तो इसका आंसर आएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, ऑप्शन नंबर 2। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया विच द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर आएगा पहली ही स्टेटमेंट इसकी इनकरेक्ट है, मैच्योर सीब ट्यूब एलिमेंट्स पोजेस अ कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस। तो यही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मैच्योर सीब ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है अमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो अमेंसलिज्म में होता है एक स्पीसीज का नुकसान होता है, मतलब हार्म होता है, और दूसरी स्पीसीज का कोई भी हार्म या बेनिफिट नहीं होता। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज स्पीसीज ए का जो हार्म हुआ है नेगेटिव है, और स्पीसीज बी का जो है नॉट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्पीसीज बी है वो अनअफेक्टेड रहती है, उसको ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनीटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। तो मैनीटोल जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो आएगा एक्टोकार्पस में, क्योंकि मैनीटोल होता है फेयोफाइसी फैमिली यानी कि ब्राउन एल्गी में, और एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर विच मैकेनिज्म द कंपीटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व्ड फॉर देयर सर्वाइवल। तो अपने सर्वाइवल के लिए जो स्पीसीज आपस में कंपटीशन करती हैं वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के साथ और क्या करती हैं। तो आंसर आएगा रिसोर्स पार्टीशनिंग, मतलब रिसोर्सेज को आपस में डिवाइड कर लेती हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ी विजिबिलिटी कम है इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बेसिकली स्लेजिनेला और साथ में एक और प्लांट है उसकी स्पोर्स की काइंड के बारे में पूछा गया। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज हेट्रोस्पोरस, बिकॉज दे प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, वन इज लार्ज एंड अनदर वन इज माइक्रोस्पोर। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर होती है दैट रिप्रेजेंट्स मेल एंड लार्ज स्पोर रिप्रेजेंट्स फीमेल। आंसर आएगा हेट्रोस्पोरस, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन द फोटो पीरियडिज्म। तो प्लांट्स में फोटो पीरियडिज्म में
परसेप्शन ऑफ लाइट किसके थ्रू होती है, तो इसका आंसर आएगा लीफ। फोटो परसीव होती है लीफ के अंदर और उसके बाद उसका ट्रांसफर होता है इनटू द शूट एपेक्स। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज लीफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन द एनवायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आएगा प्लास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो क्रिस्टे होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग होती है, तो ए का 3 हो गया। बी जो है बी का हो गया थैलाकॉइड होते हैं स्ट्रक्चर इन द प्लास्टिड, तो बी का 4 हो गया। सो कुल मिलाकर इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अगेन मैचिंग क्वेश्चन है, कोहिजन, एडहिजन, सरफेस टेंशन, गटेशन पूछा गया है। तो जो सबसे श्योर शॉट आपको पता होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर आपका आ जाता है इसमें। तो गटेशन होता है वाटर लॉस इन द लिक्विड फेज, तो डी का ऑप्शन 3 बनता है। तो जिसमें डी का 3 है तो हमारे यहाँ पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो पहला और चौथा हमारे पास ऑप्शन बचता है। तो कोहिजन जो होता है वो होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल, और ए का दूसरा हो गया। सो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। जो 117 नंबर क्वेश्चन है मुझे इस सेट का नहीं पता कौन सा सेट है, तो आप अपने सेट में मिलाकर देख सकते हैं। जो ये मैचिंग क्वेश्चन है कोहिजन, एडिजन, सरफेस टेंशन, गटेशन वाला, तो इसका आंसर इस सेट के अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बायोटेक्नोलॉजी से, डीएनए स्ट्रैंड ऑन द जेल स्टेन्ड विद एथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर एज। तो डीएनए स्ट्रैंड ऑन जेल स्टेन्ड विद एथिडियम ब्रोमाइड, तो एथिडियम ब्रोमाइड एक डाई होती है, तो इस डाई को लगाने के बाद जब हम यूवी रेडिएशन अप्लाई करते हुए इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, मतलब यूवी रेडिएशन के अंडर इफेक्ट में देखते हैं, तो इसका जो बैंड पैटर्न होता है वो बैंड पैटर्न आएगा ब्राइट ऑरेंज बैंड। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो बहुत ईजी आंसर है इसका, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया ये। तो इसका आंसर आएगा जीनोगेमी, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। सो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी से, ठीक है। तो कैरागिनन नाम का केमिकल सब्सटेंस है, तो ये किससे मिलता है, तो ये मिलता है हमारे को रोडोफाइएसी यानी कि रेड एल्गी से। सो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3 रेड एल्गी, ओके। तो कुल मिलाकर ये 20 क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने किया है, तो बाकी क्वेश्चन का एनालिसिस जल्दी ही करके वीडियोस अपलोड मैं कर दूंगा। सो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को देखें, शेयर करें और अपने नंबर को देखें कि कितने मार्क्स आपके बनते हैं और क्या रैंक आपका एक्सपेक्टेड हो सकता है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।